हिंदी का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। अभिकथन है मृणाल शब्द का प्रयोग कमल की डंडी के लिए किया जाता है। ये अभिकथन सत्य है कि जो मृणाल शब्द है इसका उपयोग या प्रयोग जो है कमल की डंडी के लिए किया जाता है। कारण दिया गया है, कारण है जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसके लिए सरसीज शब्द का प्रयोग जो है अधिक उपयुक्त होता है या उपयुक्त है। ये जो कारण सत्य है, लेकिन ये जो कारण है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये कमल की डंडी के लिए प्रयोग दिया गया है और यहाँ पे कीचड़ में खिलने वाला या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला बोला, इसलिए जो अभिकथन जो है ये कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो रीजन है कारण वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिकथन है अदत्त उस स्त्री को कहते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो। ये जो है अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि अदत्त का अर्थ होता है जो दिया गया ना हो, जो दिया गया ना हो, जो दिया गया ना हो उसके लिए अदत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो अभिकथन असत्य हो जाएगा। और जो यदि यहाँ पे देखेंगे उस स्त्री को जिसका विवाह ना हुआ हो, तो उसको जो है एक शब्द इसके लिए होता है अनूढ़ा। अनूढ़ा ये शब्द होता है अनूढ़ा, ये शब्द का प्रयोग होता है। कि अभिकथन असत्य हो जाएगा। कारण दिया गया है, कारण जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। तो ये कारण सत्य है कि जो सधवा किसको बोलेंगे, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा बोलेंगे। ये जो कारण सत्य है। इसमें जो है अभिकथन एस गलत परंतु आर सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसर्शन सही है, एसर्शन जो है अभिकथन गलत है परंतु जो कारण है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको बोलेंगे कुपमंडूक। तो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, कुपमंडूक या कुएं का मेढक। पी का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, बी सी डी हट गया। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो क्यों दिया है, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, संवेद। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके उसको बोलेंगे संवेद। ये क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया है जो वंदना करने योग्य हो, तो जो वंदना करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे, वंदनी। तो ये आर का हो जाएगा 4, वंदनी। उसके बाद जो एस दिया है जो एक ही स्थान पर टिका रहे, जो एक ही स्थान पर टिका रहे उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, स्थावर। एस का हो जाएगा ये 3, स्थावर। पी का 2 दिया है। उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4, एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया है, पी में आधी रात का समय, आधी रात के समय के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है निशित। ये हो जाएगा पी का 2, निशित। उसके बाद जो दिया है क्यों, तारों भरी रात, तारों भरी रात को के लिए जो शब्द एक शब्द प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं विभावरी। ये क्यों का हो जाएगा 1, विभावरी। उसके बाद आर दिया है चांदनी रात, चांदनी रात के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है शर्वरी। ये हो जाएगा आर का शर्वरी, ये 4। उसके बाद एस दिया है सूर्यास्त और रात के बीच का समय, सूर्यास्त और रात के बीच के समय के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं प्रदोष। ये हो जाएगा एस का ये 3, प्रदोष। पी का 2। उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 है, और उसके बाद एस का 3। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है तो उसको बोलेंगे मुमुक्षु। ये पी का हो जाएगा 2, मुमुक्षु। उसके बाद क्यों दिया है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा युत्सु। ये क्यों का हो जाएगा 1, युत्सु।
उसके बाद आर दिया है तैरने की इच्छा रखने वाला। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा, तो उसको बोलेंगे तितीर्षा। ये हो जाएगा आर का 3, ये आर का हो जाएगा 4, तितीर्षा। उसके बाद एस दिया है जीवित रहने की प्रबल इच्छा या जीवित रहने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, एक शब्द जिजीविषा। एस का हो जाएगा ये 3, जिजीविषा। पी का 2, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 3। जिसमें पी का 2 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी भी में नहीं है, केवल सी बस में है। उसके बाद जो है क्यू का 1 है और आर का 4 है, एस का 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी, पी जिसमें दिया गया है जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, अजात शत्रु। ये हो जाएगा पी का 2, अजात शत्रु। उसके बाद क्यों दिया है, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके तो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, अजय। ये क्यों का हो जाएगा 1, अजय। उसके बाद आर दिया है जिसे मापा ना जा सके। जिसे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अपरिमेय। ये आर का हो जाएगा अपरिमेय 4। उसके बाद एस दिया है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, अप्रमेय। ये एस का हो जाएगा ये 3, अप्रमेय। फी का 2, उसके बाद क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3, 1 2 3। तो जो है पी का, जिसमें पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में है, ए बस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4, एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए प्राथमिकता या अर्थ की व्यापकता के आधार पर। के दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की इच्छा, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है मोक्षा। एल दिया है भोजन की इच्छा, जिसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है भूच्छा। और एम दिया है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। और एन दिया है लाभ की इच्छा या लिप्सा। और ओ दिया है मरने की इच्छा या मुर्मूषा। यहाँ पे देखो जो के दिया है और एन दिया है, के में दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला और ओ में दिया है मरने की इच्छा रखने वाला। ये जो है दोनों लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले जो लास्ट में जो है ये ओ आ जाएगा और सबसे लास्ट में ये के, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की इच्छा, उसके लिए मूर्छा होता है। ये लास्ट में आ जाएगा। दोनों देखेंगे जिसमें लास्ट में ओ और के होगा नहीं होगा उसको हटा देंगे। बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में, ए बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या जिज्ञासा। जिसमें जानने की इच्छा रखता है या जी जो है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर जो है भोजन की इच्छा रखने वाला या भोजन की इच्छा, तो ये हो जाएगा भूच्छा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लाभ की इच्छा या लिप्सा, तो होगा लाभ की इच्छा रहेगा। फिर अंत में क्या हो जाएगा, मरने की इच्छा या मुर्मूषा रहेगा, तो हो जाएगा वो चौथे नंबर पे। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा या मूर्छा, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे एम है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे एल, और फिर तीसरे नंबर पे एन, और चौथे नंबर पे ओ, और फिर लास्ट में 5वें नंबर पे है के। एम एल एन ओ के, इसमें दिया ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए समय या अवस्था के आधार पर। समय या अवस्था के आधार पर सही क्रम पे अरेंज करना है। इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा ये जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, पहला दिया है। और इसका जो एक शब्द प्रयोग हुआ है अद्य प्रसूत। फिर जो एल दिया है जो जन्म से अंधा हो उसके लिए जन्मांध प्रयोग होता है एक शब्द। और जो मरण आसन में हो उसके लिए मुमूर्षु। और जो विरुद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो इसके लिए जरा जीर्ण। अब इसको हमें अरेंज करना है समय या अवस्था के आधार पर। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, जो जन्म से अंधा हो या जन्मांध, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर जो दूसरे नंबर पे के क्या हो जाएगा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो या अब अद्य प्रसूति हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो मरण आसन में हो या मुमूर्षु है तो लास्ट में आ जाएगा। ये तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, जरा जीर्ण या जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, ये तीसरे नंबर पे। और लास्ट में फिर जो मरण आसन में हो
उसके लिए मुमूर्षु होता है, तो ये हो जाएगा लास्ट में चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे है एल, फिर दूसरे नंबर पे है के, और तीसरे नंबर पे है एन, और फिर लास्ट में चौथे नंबर पे आ जाएगा एम। एल के एन एम। जिसमें शुरू में एल नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, केवल किस में, ए बस में। एल के बाद के है, के बाद एन के बाद एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन एल दिया है अपहृत जिसका अपहरण किया गया हो, जो है जिसका अपहरण किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, अपहृत। ये एल जो है पहला कथन सही है। जिसमें पहला कथन एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद एम दिया है अपरिमित जिसे मापा ना जा सके। ये जो है कथन एम सत्य हो जाएगा, जो जिसे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अपरिमित। ये कथन एम सत्य है। अपरिमित बोल सकते हैं या अपरिमित, ये कथन एम सत्य है। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, एम तो सभी में है। उसके बाद कथन एन है अभिजीत वह समय जो दोपहर से पहले आता हो। तो ये कथन एन असत्य हो जाएगा। अभिजीत जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है, दोपहर के समय के लिए होता है, ना कि दोपहर के पहले। तो दोपहर के पहले के लिए जो शब्द प्रयोग होता है पूर्वाह शब्द, ये दोपहर के पहले के लिए प्रयोग होता है। और दोपहर के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसको अभिजीत या अपराह का समय बोल सकते हैं। ये कथन एन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे। एन जो है ए में नहीं है, सी में भी नहीं है। देखो डी है उसमें उपयुक्त सभी दिया है, मतलब इसमें एन भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद कथन ओ दिया है अविनीत जिसमें शिष्टता ना हो। ये जो है कथन ओ भी सत्य हो जाएगा। अविनीत जिसमें शिष्टता ना हो तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अविनीत। ये कथन ओ भी सत्य है। ऑप्शन ए में ओ नहीं है तो ऑप्शन ही हट गया। इसके बाद जो है कथन पी दिया है अद्योपांत आदि से अंत तक। तो जो है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, अद्योपांत। तो कथन पी भी सत्य है। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, कथन एल, उसके बाद कथन एम, और कथन ओ, और कथन पी। ये चारों कथन सत्य है। किसमें दिया, ऑप्शन सी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल एल एम ओ और कथन पी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा कथन सही है, उस सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन एल दिया है खेचर आकाश में चलने वाला। जो आकाश में चलने वाला है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है खेचर, तो कथन एल सत्य है। जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है नवचर केवल रात में चलने वाला। ये कथन एम असत्य हो जाएगा। जो रात में चलने वाला रहता है उसको बोलते हैं निशाचर। रात में चलने वाला को निशाचर बोलेंगे। और नवचर जो होता है आकाश में चलने वाला या दिन में चलने वाला। आकाश में चलने वाला बोलेंगे नवचर को, या दिन में चलने वाला। तो ये कथन एम असत्य हो जाएगा। जिसमें एम है उसको हटा देंगे, एम तो किसी में नहीं है। उसके बाद कथन एन दिया है पैस्विनी वह गाय जो दूध देती हो। तो जो है वह गाय जो दूध देती हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, पैस्विनी। तो ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तो ये कथन ओ भी सत्य हो जाएगा। सर्वज्ञ जिससे बोलते हैं जो सब कुछ जानता हो, तो ये कथन ओ भी सत्य है। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एल, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, ये तीनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल एन ओ। ऑप्शन ए में तो एन नहीं है तो ऑप्शन ई हट जाएगा, और ऑप्शन डी में ओ नहीं है तो ऑप्शन डी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल एल एन और ओ कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है प्रत्यगत जो कहीं जाकर वापस आ गया हो। जो कहीं जाकर वापस आ गया हो, रिटर्न हो गया हो, तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है प्रत्यगत। ये जो है कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है एल तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है अन्वेषक जो किसी वस्तु की खोज करता है। वो जो किसी वस्तु की खोज करता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अन्वेषक। ये कथन एम भी सत्य है। जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे।
ऑप्शन सी में एम नहीं है तो ऑप्शन सी भी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है अगोचर जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अगोचर, ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है अनिल आग के लिए प्रयुक्त होता है। ये कथन ओ असत्य हो जाएगा क्योंकि जो अनिल जो शब्द प्रयोग होता है ये आग के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, हवा के लिए। ये कथन ओ असत्य हो जाएगा। और आग के लिए जो प्रयोग होता है अनल होता है, ना कि अनिल। अनल, तो जो अनल शब्द है ये आग के लिए प्रयोग होता है और जो अनिल है वो हवा के लिए, इसलिए कथन ओ असत्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी में ओ भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, कथन एल सत्य है इसमें, और उसके बाद एम और एम के बाद एन। ये तीनों कथन सत्य है, एल, एम और एन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एम और कथन एन सत्य है। वह स्त्री जिसे सूर्य भी न देख सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असूर्यपश्या। जिसे जो है वह स्त्री जिसे जो है सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है असूर्यपश्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है पर्वत के नीचे की समतल भूमि के लिए प्रयुक्त होने वाला मानक शब्द है। जो पर्वत के जो नीचे समतल भूमि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है उपत्यक्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो पर्वत के ऊपर वाली भूमि उसके लिए प्रयोग होता है अधित्यक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपत्यक्ता। यदि ऊपर वाला पूछा रहता तो उसके लिए होता अधित्यक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए कहेंगे। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा निर्मम। निर प्लस मम, निर मतलब जिसमें ना हो और मम मतलब ममता। तो जिसमें ममता ना हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा एक शब्द निर्मम। और जिसमें दया ना हो तो उसको बोलते हैं निर्दय। ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मम। क्वेश्चन है महल के भीतर का वह भाग जहाँ स्त्रियाँ रहती है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग हो जाएगा ऑप्शन बी अंतःपुर। अंतःपुर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्याग न किया जा सके उसके लिए शब्द है। जिसे त्याग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरिहार्य। अपरिहार्य इसका अर्थ होता है जिसे त्याग न किया जा सके या जिसे त्यागा न जा सके, तो उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए अपरिहार्य। क्वेश्चन है ऐसी जीविका जिसका कोई निश्चित आधार ना हो। ऐसी जीविका जिसका कोई निश्चित आधार ना हो तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है आकाश वृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश वृत्ति। क्वेश्चन है सही कुट का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है अतीन्द्रिय जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ये जो है कथन पहला सत्य हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अतीन्द्रिय। ये कथन पहला सही है। जिस ऑप्शन में पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है बी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है इंद्रिजीत। इंद्रिजीत जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, यह प्रयोग होता है इंद्रजीत। ये जो है दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन दिया है जितेंद्रीय और इंद्रिजीत पर्यायवाची शब्द है, तो तीसरा कथन भी सही है। जो जितेंद्रीय उसके लिए भी जो है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और इंद्रजीत इसके लिए भी क्या होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो दोनों क्या है पर्यायवाची है, तो कथन तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। सही कुट का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है कृतज्ञ। कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को मानता हो। जो किए हुए उपकार को मानता है
उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कृतज्ञ। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है कृतघ्न। कृतघ्न जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, जो किए हुए उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कृतघ्न। तो ये जो है दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है अज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। तो ये जो है तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। अज्ञ जो क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है अज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ ना जानता हो, उसके लिए प्रयुक्त होता है अज्ञ। तो तीसरा कथन असत्य है। ये ऑप्शन सी हट जाएगा, इसमें तीसरा कथन गलत है तो, और ये पहला और दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। सही कुट का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है, उस कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है अभिशप्त। अभिशप्त जिसे श्राप दिया गया हो, जिसे श्राप दिया गया हो या जिसे श्राप दिया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अभिशप्त। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है वाक्दत्त। वाक्दत्त जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, तो दूसरा कथन भी सही है। जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द हो प्रयोग होता है वाग्दत्त। उसके बाद तीसरा कथन दिया है प्रोसित पति का। प्रोसित पति का वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो। ये जो है तीसरा कथन भी सही है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है प्रोसित पति का। तो तीसरा कथन भी सही है। ये तीनों कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।